अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व्स की कई तरह के रिजर्व्स दिए जाते हैं, उसमें हम फर्स्ट आज क्या देख रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स मतलब क्या होता है, ऐसा रिजर्व्स दैट मीन्स कि जो वर्कमैन रहते हैं हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर उनके यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट कुछ भी नहीं हुआ तो क्लेम नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें कैसी एंट्रीज करनी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन क्लेम इज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम क्या कर देंगे, ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो कहाँ पर आ जाती है, डीआर में आ जाती है। और किसके बिहाफ में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड दिया है तो उसके करंट अकाउंट में चला जाता है। और अगर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्टिंग है तो उसके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें केसेस जो दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं। देखिए, लायबिलिटी के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 90,000 आपको गिवन है। अब इसमें फर्स्ट केस है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज द क्लेम गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, एमोटाइज कर देते हैं, मतलब वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अपनी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, रिजर्व्स कम हुआ मतलब लायबिलिटी कम हुई तो डिक्रीज होती है, तो वो कहाँ पर आ जाती है, हमेशा वो आ जाती है आपकी डीआर में। ओके, कंपनसेशन कौन से, अप्रैल 1 डीआर सीआर, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट अप टू कितना दिया है मुझे, ये 90,000। अब ये जो 90,000 से हमें किस में करना है, उनके ओल्ड वन रेशियोज में मुझे कैलकुलेशन करना है। ऑलरेडी मुझे दिया गया है ए बी एंड सी, ठीक है, उनका जो ओल्ड वन रेशियो है 4:3:2 और उनका जो फ्यूचर न्यू रेशियो है वो ऑलरेडी कितना दिया गया है, 2:3:4। तो हमेशा हमें इसको क्या करना है, ओल्ड वन रेशो के अकॉर्डिंग ही करना है। क्यों, क्योंकि उसकी इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये क्या है, जो मुझे ये गिवन है ये उसके फ्यूचर रेशो के कैलकुलेशन के पहले का है। तो इसमें 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। अब इनका क्या है, 4:3:2, दैट मीन्स कितना हो गया, 4:3:2:5 और 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40,000, देन 30,000 एंड देन आफ्टर 20,000। अब इसमें बीइंग में क्या लिखूँगी, बीइंग ट्रांसफर्ड कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर इफ़ देर इज़ अ नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं आया, मतलब कोई भी वर्कमैन इंजर्ड नहीं हुआ, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो सेम जो ऊपर वाली एंट्री है ना वो यहाँ पर हम सेम एंट्री कर देते हैं। ठीक है, सेम एंट्री आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ़ क्लेम अकाउंट ऑफ अ वर्कमैन इज एस्टिमेटेड 45,000। अब एस्टिमेटेड हुआ है 45,000 का एस्टिमेटेड हुआ, मेरे अकाउंट्स में कितने हैं, 90,000। तो अब मैं क्या करूँगी, सेम एंट्री वैसे ही करूँगी बट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR2 में अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपका आ जाएगा प्रोविज़न, क्या किया मैंने, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। कितना आया है यहाँ पर डीआर में, तो 90,000 आ गया, पर 45,000 का क्लेम आ गया। अब इसका जो 45,000 का डिफरेंस है, 45,000 का जो डिफरेंस है वो का क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वाइस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जेड्स कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर कौन से, ओल्ड वन रेशियोज़ में। हम ये किस में करते हैं, ओल्ड रेशियोज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। ओल्ड वन रेशियोज़ में जब ट्रांसफ़र करूँगी तो कितना आ जाएगा, 20,000, देन आफ्टर 15,000 एंड देन 10,000। ओके, इस तरह की एंट्री होगी। और बीइंग में हम क्या लिख देंगे, इट्स विल बी ट्रांसफर टू सरप्लस, बीइंग ट्रांसफर टू सरप्लस amount on capital's partners capital
अकाउंट. ओके, अब इफ द क्लेम अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 99,000. अब 99,000 हुआ, पर मेरे पास अमाउंट कितना है 90,000, मतलब इंक्रीज हुई, लायबिलिटी क्या होगी इंक्रीज हो गई. तो इसकी एंट्रीज हम किस तरह से करते हैं, देखिए इस तरह की एंट्रीज हमारी क्या बनेगी. फर्स्ट, पहला अप्रैल 1 में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, वो तो ऑलरेडी मुझे 90,000 दिया हुआ था, वो डिक्रीज हो गई. बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है ना, तो उसको हम कहाँ डाल देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट DR कितना है 9,000. तो क्या आ गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट कितना है 99,000. ओके, अब इसमें बीइंग द प्रोविजंस ऑफ क्रिएटेड शॉर्टफॉल चार्ज इन अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हम लिख देंगे. बीइंग चार्ज्ड शॉर्टफॉल, क्योंकि शॉर्टफॉल हुआ है मतलब कम आया है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. और उसके अलावा अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो चला गया, उसके बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस आता है, अब मान लीजिए बाकी कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, तो वो जो भी आएगा, तो हम इसमें जो डिफरेंस, अब लायबिलिटी क्या हुई है इंक्रीज हुई है, ठीक है ना. तो इसमें अब क्या आ जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट DR, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, मतलब एक तरह का लॉसेस है, ठीक है. जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या आ जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 9,000. और ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, ओल्ड वन रेशियोज में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नेक्स्ट, इफ द क्लेम इज ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000. 90,000 का 90,000 ही आ गया, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है. तो 1 अप्रैल को हम एंट्रीज क्या करेंगे, क्या घटी मेरी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट DR टू provision of for वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना आ जाएगा 90,000 एंड 90,000. दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, बीइंग प्रोविजन हमने कर दिया, मतलब उनको ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जिस भी मेड हुआ है, मेड ऑफ estimated workman compensation claim. Okay, here is the number of cases are